बीजेपी एमएलए ने महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग उठाई। महाराष्ट्र में हो रही धर्मांतरण का हवाला देते हुए बीजेपी विधायक नितेश राणे ने महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। हिंदू महिलाओं को लुभाने के लिए पुरुषों को रेड कार्ड भी दिए जा रहे हैं। ये आपत्तिजनक मामला है। राज्य में हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में इस कानून की सख्त जरूरत है। जबकि अन्य राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की सरकारें राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून को पास कर चुकी हैं। यानवापी मस्जिद मां श्रृंगार गौरी मामले में 12 सितंबर को आएगा फैसला। यानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई में बुधवार तक लगातार 3 दिवस वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में लगभग 3.5 घंटे तक बहस चली। वादिनी महिलाओं की दलीलों पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपनी जवाबी बहस खत्म की। हिंदू पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा। पत्रावली को अपने पास सुरक्षित रखते हुए अदालत ने कहा कि 12 सितंबर को इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। मुफ्त उपहार वादे पर प्रतिबंध लगाने वाली जनहित याचिका की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त उपहार के वादे पर प्रतिबंध लगाने वाली जनहित याचिका की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। याचिकाकर्ता की मांग पर पूर्व जजों की समिति को मामला भेजा गया, जो कि मैनिफेस्टो मामले में दिए गए पूर्व के फैसलों पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुफ्त व्यवस्था एक गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। किसी विचार के साथ कोर्ट ने मामले में विशेषज्ञ समिति का गठन करने के लिए सुझाव मंगाए थे। कांग्रेस का यूट्यूब अकाउंट हुआ डिलीट। कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट बुधवार को 3 बजे डिलीट हो गया। इस अकाउंट पर लगभग 20 लाख सब्सक्राइबर्स थे। कांग्रेस ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी, जिसमें पार्टी की तरफ से बताया गया कि उनका यूट्यूब चैनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डिलीट हो गया है। हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और गूगल और यूट्यूब की टीम से संपर्क में हैं। हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई तकनीकी गड़बड़ी और कोई हैकिंग तो नहीं है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस दिक्कत को हल कर लिया जाएगा। अट्ठाईस अगस्त को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। 28 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए होगी बैठक। 28 अगस्त को 3:30 पर होगी CWC की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। बैठक में तारीखों को लेकर होगा मंथन। सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को होगी सुनवाई। हाथरस हिंसा की साजिश में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा सुनवाई। UAPA के तहत आरोप झेल रहे सिद्दीकी की जमानत अर्जी को इलाहाबाद HC ने 2 अगस्त को खारिज कर दिया था। SC के फैसले के खिलाफ कप्पन ने किया है SC का रुख। लखनऊ विश्वेश्वरैया सभागार में हुआ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। विश्वेश्वरैया सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हुए शामिल। दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान ने किया था संगोष्ठी का आयोजन। सतह से शिखर तक शर्मा, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद। पंडित दीनदयाल की जीवनी पर हुई चर्चा। यूपी में 65 न्यायिक अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में 65 न्यायिक अधिकारियों के किए गए ट्रांसफर। ADJ, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन मजिस्ट्रेट के तबादले। एक से दूसरे जिले में भेजे गए जुडिशियल ऑफिसर्स। रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया तबादले का नोटिफिकेशन। अमौसी एयरपोर्ट पर कार्गो पार्सल में मिले 5 कारतूस। कानपुर के उमेर ग्राफिक्स की ओर से बुक किया गया पार्सल पुणे निवासी अजीज के पते पर भेजा जा रहा था पार्सल। लखनऊ एयरपोर्ट पर स्कैन मशीन में पकड़े गए कारतूस। लखनऊ एयरपोर्ट के अफसरों की तहरीर पर मामला दर्ज। लखनऊ पुलिस कमिश्नर के मामले का संज्ञान लेकर सरोजनी नगर पुलिस को दिए जांच के आदेश। राजस्थान के कोटा से रचित अग्रवाल को मिला सबसे बड़ा जॉब ऑफर। राजस्थान के कोटा से रचित अग्रवाल को USV मल्टीनेशनल कंपनी में मिला सबसे बड़ा जॉब ऑफर।
पहले कोटा से, फिर 2 करोड़ की स्कॉलरशिप पर आर्लिंगटन की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मिला दाखिला और कंप्यूटर साइंस के साथ इकोनॉमिक्स और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। इसके लिए 4 साल तक न्यूनतम मार्क्स मेंटेन करने होते थे। पढ़ाई के दौरान रचित ने कई कोडिंग प्रतियोगिताएं भी जीती। रचित अग्रवाल राजस्थान का वो पहला युवा है जिसे इतनी तगड़ी तनख्वाह वाली जॉब ऑफर हुई है। रचित को 6 करोड़ सालाना पैकेज की नौकरी मिली है, वो भी पढ़ाई खत्म होने के साथ ही। रचित कंपनी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, अगले महीने करेंगे ज्वाइन। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को आया होश। लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले राजू श्रीवास्तव को 15 दिन बाद होश आ गया है। राजू बीते 15 दिनों से मुश्किलों के दौर से गुजर रहे थे। 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। अब कॉमेडियन के स्वास्थ्य में लगातार सुधार आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाढ़ प्रभावित भूमती जिले में अति प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति कर लिया जायजा। हाड़ौती अंचल में हालत हुई खराब। कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां जिले में जल प्रलय से मची तबाही। धौलपुर जिले में 120 गांव बाढ़ की चपेट में। साथ ही चंबल नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सेना और SDRF राहत बचाव कार्य में लगे हैं। चंबल के जल स्तर से वर्ष 1996 का रिकॉर्ड टूटा। भूपेंद्र चौधरी बने उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गुरुवार को जाट नेता भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। भूपेंद्र चौधरी ने पिछले 24 घंटे में नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। JP नड्डा से मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी ने पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े जाट नेता संजीव बालियान से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और डिनर किया। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का वेस्ट यूपी में बीजेपी को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। राहुल गांधी 16 दिन मध्य प्रदेश की करेंगे पदयात्रा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नवंबर-दिसंबर 2022 में 16 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत उज्जैन में महाकाल दर्शन के बाद बड़ी सभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, अजय सिंह सहित सभी विधायक, प्रदेश पदाधिकारी यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पूरे समय यात्रा के साथ रहेंगे। उज्जैन की सभा की तैयारियों के लिए जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने पर टी राजा फिर हुए गिरफ्तार। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाले टी राजा को तेलंगाना पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी को पहले वीडियो बनाकर डी राजा ने तेलंगाना पुलिस को सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कठपुतली बताया। गिरफ्तारी से पहले टी राजा ने एक वीडियो जारी किया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने पर बीजेपी के नेता ने टी राजा को किया निलंबित। टी राजा ने कहा कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं मर जाने के लिए भी तैयार हूँ। अमेरिकी पुलिस का कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल एक अमेरिका का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में 3 पुलिसकर्मियों को एक शख्स की पिटाई करते हुए देख सकते हैं। पुलिस ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि पुलिस ने यह एक सुविधा स्टोर कर्मचारी को धमकी दे रहा था। पुलिस ने कहा कि जब अधिकारियों ने उस व्यक्ति का सामना किया तो उसने एक गिट्टी को जमीन पर धकेल दिया और उसके सिर के पिछले हिस्से पर मुक्का मारा, जिसके बाद ये घटना हुई है। जापान में जंगल से निकला गर्म झरना। जापान के ओसामावे गांव में एक बड़ा गर्म पानी का झरना जमीन से फूटा, जिसमें 40 मीटर ऊंचाई तक पानी की धारा बह रही है। यहाँ पर अचानक जमीन में बड़े और भयानक गड्ढे बनने लगे, फिर इसमें से गर्म धारा निकलने लगी। जापान में इस समय यह हॉट स्प्रिंग्स चर्चा में है। चीन किनमैन आइलैंड पर कर सकता है हमला। इसके पहले भी चीन किनमैन आइलैंड पर हमला कर चुका है। ताइवान की 3 मैन आइलैंड पर सुरक्षा व्यवस्था के देखने के लिए चीन भेज चुका है ड्रोन। चीन की आर्मी यदि किनमैन पहुंची तो हो सकता है न्यूक्लियर अटैक। किनमैन आइलैंड पर चीन ताइवान में 3 बार जंग हो चुकी है। आइलैंड पर ड्रोन भेजकर जासूसी करता है चीन।
रूस में यूक्रेन की रेलवे स्टेशन पर किया हमला। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से किया हमला। हमले में लगभग 25 लोगों की हुई मौत और 50 लोग हुए घायल। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह जानकारी दी। यह यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू होने के 6 महीने पूरे होने का भी दिन था। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री को फिर कोर्ट में किया गया पेश। जिस धनगमन को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था, मामले में 4 साल बाद उन्हें शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए 12 साल की सजा देकर भेजा जेल। जेल में बंद नजीब रजाक सरकारी धन के गबन को लेकर भ्रष्टाचार के दूसरे मुकदमे के लिए बृहस्पतिवार को अदालत आए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।